गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम अपना जो नेक्स्ट वन सेशन है वो डिक्शनरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो डिक्शनरी है वो बेसिकली दैट इज़ द पार्ट ऑफ लिस्ट का ही एक पार्ट है जिसका हम फोर्थ ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, इससे पहले हमने लिस्ट का यूज़ किया है, टपल का यूज़ किया है, नाउ अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी आपने लिस्टिंग ऑप्शन यूज़ किए हैं इन सब का एक ही मीनिंग है कि वैल्यूज़ को कलेक्ट करना। ठीक है, नाउ जो हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं इसका मीनिंग भी यही है कि हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को इसमें इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेपरेट क्या है कि आपको जितनी भी वैल्यूज़ इकट्ठा करनी है वो एक पेयर के रूप में इकट्ठा करनी होती है। मतलब इसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है हर वैल्यूज़ को। फर्स्ट वन जो वैल्यू है वो की कहलाती है और जो सेकंड वन जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक की और एक वैल्यू। ठीक है, जो सेपरेटेड होंगी कॉलन से। मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, हर एक आप जितनी वैल्यू स्टोर करते कॉलन सिंबल का यूज़ करते जाइए, और अगर मल्टीपल वैल्यू डालें तो कॉमा एज इट इज़ यूज होगा आपके पास। अब कैसे डिक्लेयर करते हैं डिक्शनरी? तो जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई भी एक वेरिएबल डाल दिया, जैसे DICT3 डाल दिया यहाँ पे इक्वल टू मोहन 95, राम 89। मतलब दो दो वैल्यू स्टोर है। देखो मोहन एक वैल्यू की हो गया और इसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी आपने 95। ऐसे राम 89, सुहेल 92, संगीता 85, इस तरह से वैल्यू डाली जा सकती हैं। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये एज इट इज वैल्यू आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आइटम्स को शो कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने डिक्शनरी डाल दिया, अगर आपने राम को शो किया तो वो क्या दिखा देगा, राम के साथ में क्या है 89, तो संगीता के साथ में 85, एंड देन इस तरीके से वैल्यूज आप गेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ डिक्शनरी आर म्यूटेबल। डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब जिनको रन टाइम पे चेंज किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी वैल्यूज ऐसी हैं जो रन टाइम पे आपको चेंज करनी है तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड म्यूटेबल कहलाती हैं। अब कैसे करना है म्यूटेबल? जैसे कोई नई आइटम ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे डाल दिया DICT1 डिक्शनरी मीना इक्वल टू 71। मतलब एक नया की डाल दिया मीना और उसकी वैल्यू क्या डाल दी हमने 71। जब इसको आउटपुट में देखेंगे तो वहाँ पे एक नई वैल्यू जो है वो ऐड होगी। ऐसी वैल्यूज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे सुहेल की वैल्यू यहाँ पे 92 है और यहाँ पे अपनी सुहेल की वैल्यू को कर दिया 93.5, तो जब इसको आउटपुट में देखेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 93.5। तो इस तरीके से वैल्यूज को आउटपुट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। नाउ अब पॉइंट आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज आप डालते हैं वो उसमें है या नहीं है, तो उस चीज को आप चेक कर सकते हैं। तो वो ऑपरेटर क्या यूज होगा, इन। ये ऑपरेटर हमने पहले भी यूज किए हैं। तो मेंबरशिप का मतलब कोई भी वैल्यू को चेक करना कि वैल्यू उसमें अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, नोट इन का मतलब दैट चेक कि उसमें वो वैल्यू नहीं है, तो मतलब होगी तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और नहीं होगी तो ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन है ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी की ट्रैवर्स कैसे करेंगे, तो इसका आउटपुट देखने का तरीका क्या रहेगा। जैसे लाइक अगर आप लूप के थ्रू वैल्यू यूज करते हैं तो जैसे फॉर की इन डिक्शनरी 1। ठीक है, मतलब एक फॉर लूप यूज किया आपने, की को डाल दिया किस में से, डिक्शनरी 1 में से, और यहाँ प्रिंट कर दीजिए की कोलन और आपने डिक्शनरी में क्या डाल दिया कीज। मतलब पहले यहाँ वेरिएबल का नेम क्या हो गया, की हो गया। की का मतलब जो आपके पास ये नाम है वो आ गई, फिर कॉलन यूज किया आपने, उसके बाद डिक्शनरी में की डाल करके आपने उसकी वैल्यूज को शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इस टाइप से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, की और वैल्यू। ठीक है, तो ये उसको ट्रैवर्स करने के तरीके हो गए कि इस तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो इसमें यूज होते हैं डिक्शनरी के अंदर। जैसे len अगेन क्या दिखाएगा, लेंथ की नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज आपने उसमें स्टोर की हुई हैं। तो उस चीज को देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, len। DICT ये बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका है कि कोई भी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। कीज को रिटर्न करता है, वैल्यू को रिटर्न करेगा। आइटम्स एक फंक्शन है जो बेसिकली ये बताता है कि कौन कौन सी आइटम आपने उसमें डाली हुई हैं। ठीक है, गेट से वैल्यू को गेट किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू गेट करनी है। जैसे एग्जांपल दे दिया डिक्शनरी डॉट गेट संगीता, तो संगीता की जो वैल्यूज है वो कितनी आ गई 85, वो वैल्यूज गेट हो जाएगी। अपडेट का मतलब होता है कि कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, मतलब कोई भी वैल्यू को चेंज करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं वहां पे,
अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट से एक एक की को डिलीट किया जा सकता है और क्लियर से ऑल आइटम्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने का मतलब जितने भी आइटम आपने डाली हुई थी वो सारी आइटम वहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको अपने क्या यूज़ करने, डिक्शनरी के प्रोग्राम बनाने हैं कि कोई भी डिक्शनरी का प्रोग्राम आप इसमें बना सकें। और ये प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स आप इसमें प्रिपेयर करके देखना कि आप इनको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दैट इज़ अवर दिस वन सेशन। तो अभी हमने कंप्लीट लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है कि आप हर चीज़ का प्रैक्टिकली यूज़ करें। और स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक बार आप हमें कमेंट करिए ताकि आपकी जो वीडियोज़ उसको हम चेंज कर सकें और एक नए सॉल्यूशंस आपको दे सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करिए, आप बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में आप इसको डिस्क्राइब मतलब भेजिए ताकि बेसिकली हर लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।